जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं और वह टॉपिक है बर्थडे। यानी आज चर्चा करेंगे कि बर्थडे कैसे मनाया जाए। आज के दौर में हम लोग जो बर्थडे मना रहे हैं वो गलत तरीके से बर्थडे मना रहे हैं, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है। भारतीय सभ्यता संस्कृति वैसी नहीं है जैसा आज हम लोग बर्थडे मनाते हैं। सब कोई गलत बर्थडे मनाता है। देखिए, आप लोग जो बर्थडे मनाते हैं क्या करते हैं, जितने भी फ्रेंड लोग होते हैं, गेस्ट लोग आए रहते हैं, वो आए रहते हैं। बर्थडे आता है, केक आता है, उसको रख देते हैं, उस पर कैंडल को जला देते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको वो जो दीप होता है, कैंडल जो जलता है, उसको पहले हम लोग फूंक फाक के बुता देते हैं और तब केक को काटते हैं। वो व्यक्ति का जीवन ही अनहार हो गया। जीवन उसका क्या हो गया? अनहार हो गया, बुझा गया। जिस तरह से दीप बुझा गया तो उस व्यक्ति का जीवन अंधेरा हो जाता है। क्या करते हैं हम लोग, जब फूंकते हैं तो मुंह से थूक जाता है, बाप जाता है। कभी देखिए ना, ठंडी के समय में ऐसे करके देखिए, उस पर थूक चल जाता है और उसी थूक को, वो केक जूठा हो गया और उसी को हम एक दूसरे को बड़े प्यार से खिलाते हैं, थूक खिलाते हैं, जूठा खिलाते हैं और कहते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है। और फिर जब किसी को खिलाते हैं तो उसके मुंह में जब खिलाते हैं तो फिर जूठा हो गया, तो उसका हाथ तो धोता लोग नहीं है, फिर उसी वही जूठा फिर वो दूसर के मुंह में खिलाते हैं, फिर वो हाथ को धोते नहीं है लोग, फिर उस केक में से उठाते हैं, फिर तीसरे को खिलाते हैं। सब किसी को खिला दिया जाता है। अब बड़ी प्रेम से लोग, बड़ी चाव से लोग खाते हैं, एक दूसरे का थूक खाते हैं, जूठा खाते हैं। किसी को मान लो, किसी को कोरोना वायरस हो गया हो, बुखार हो गया हो, उसको कोई बीमारी हो, उसके मुंह में से लार आ जाए, वही लोग क्या करे? खा जाए। खाओ, हम क्या करेंगे? आपको बता दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे का जूठा खाते हैं। हम नहीं जाते हैं बर्थडे में, आपको बता दे। तो आप कहिएगा सर तो हम बर्थडे कैसे मनाएं? तो देखिए, केक लाइए और उस पर कैंडल जलाइए। जब कैंडल को जलाए तो कहिए हैप्पी बर्थडे, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कि हम लोग के देखना, हम लोग के देश में कोई भी काम शुरुआत होता है ना तो दीप जला के होता है। अर्थात किसी का हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, तो जब हम लोग दीप जलाएं तो उसका हैप्पी बर्थडे कीजिए, क्योंकि उसका भविष्य उस दीपक की तरह जले, उज्जवल हो, प्रकाशित हो, उसकी जीवन में उजाला आए, न कि अंधकार आए। फूक फाके, थूक थाके बुता दीजिए। हम क्या करेंगे? बुताइए, जूठा खिलाइए, नहीं तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बर्थडे मनाइए। अर्थात केक लाइए, उस पर कैंडल को रख दीजिए और जब कैंडल जलाइए तो सब कोई बोले हैप्पी बर्थडे। क्या बोले? हैप्पी बर्थडे। जिस प्रकार से वो कैंडल जले, प्रकाशित हो, उस तरह से उस व्यक्ति का जीवन प्रकाशित हो, भविष्यमय हो, उज्जवल हो, उस दीपक की तरह हमेशा जलता रहे, प्रकाशित करता रहे। और जब एक दूसरे को खिलाना हो तो कैंडल को फिर हटा दीजिए और किसी चम्मच वगैरह या किसी छुरी से केक को काटिए और एक दूसरे को खिलाइए और फिर हाथ को धो लीजिए। उसी हाथ से मत खिलाइए, नहीं तो उसको कोरोना वायरस हुआ होगा, तुमको भी हो जाएगा। वो अपना उसका थूक उसको खिलाए, उसका थूक उसको खिलाइए, क्या दिक्कत है? तो देख लीजिए, जो इस प्रकार से आपको दिखाए स्क्रीन पर, ये जो बर्थडे है, कैंडल जल रहा है, इस प्रकार से मनाइए और पानी रखिए, हाथों को धो लीजिए। थैंक यू। आप लोग इस बर्थडे के तरीके को समझे होंगे, तो आप लोग अपने जीवन में बर्थडे मनाएं, खुशियां मनाएं, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से मनाएं। जो आजकल हम लोग मना रहे हैं ना, ये विदेशी संस्कृति है, यूरोप की संस्कृति है। कि पहले विदेशी संस्कृति है कि दीप को लोग बुझा देते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि किसी भी काम का शुरुआत करें तो दीप जला के करें। तो आपको बर्थडे की चर्चा समझ में आई होगी। आप अपने जीवन में कभी भी कहीं बर्थडे मनाएं तो इसमें परिवर्तन लाए और कैंडल जला के करें, न कि उसको बुता के करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम।